नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट डिफरेंट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो इग्निशन सिस्टम से बैटरी या मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में आता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इग्निशन सिस्टम है, इसका उपयोग हमारा किस में होता है, पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है। स्पार्क इग्निशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसआई इंजन, एसआई मतलब पेट्रोल इंजन होता है, जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आप बैटरी इग्निशन सिस्टम यूज्ड इन द पेट्रोल इंजन फॉर सप्लाइंग द पावर टू द स्पार्क प्लग फॉर द जनरेशन ऑफ स्पार्क टू बर्न द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द एसआई इंजन। मीन्स जो हमारा चार्ज होता है एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में जाता है, और कंप्रेशन के बाद इसको जलाने के लिए स्पार्क जनरेट करना पड़ती है, और ये स्पार्क हमारी बैटरी इग्निशन सिस्टम के थ्रू हम जनरेट करते हैं, जिससे हमारा चार्ज है जो जलता है। तो दोस्तों, दिस इज इंट्रोडक्शन। ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। एसआई इंजन प्रणाली में हवा ईंधन मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग की बिजली की आपूर्ति के लिए पेट्रोल इंजन में बैटरी इग्निशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, बात आती है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यदि हम बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करें, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको देखेंगे। कि जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपके पार्ट्स के नाम मेंशन है, और साइड में नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है आपकी बैटरी, जो कि आपको बैटरी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इग्निशन कॉइल है, स्पार्क प्लग, कांटेक्ट ब्रेकर, कैपेसिटर, या इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसर। ये हमारे बैटरी इग्निशन सिस्टम जो होता है, उसमें पार्ट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं जो कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में यूज होते हैं। तो दोस्तों, एक एक पार्ट का फंक्शन हम वर्किंग में देखेंगे, कि वर्किंग में कैसे वर्क करता है, और इस किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपकी वर्किंग दी हुई है। वर्किंग में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी। बैटरी हमारे ऑटोमोबाइल्स में यदि बैटरी इग्निशन सिस्टम प्रोवाइड है, तो बैटरी लगी होगी। और बैटरी का काम क्या होता है, कि बैटरी का काम होता है करंट को फ्लो करना, करंट सप्लाई करना। तो बैटरी से हमारी जो एक टर्मिनल है, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर मीन्स की कनेक्टेड है। तो जैसे कि आपका स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो हम फोर व्हीलर में अक्सर देखते हैं चाबी को हम टर्न करते हैं, की को हम टर्न करते हैं, या आजकल इसकी जगह पे पावर स्विच आ गया, स्विच को दबाओ सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा की लगा हुआ है। तो जब हमारी बैटरी से करंट फ्लो होके जाता है, तो यहाँ पे हमारा ये पहुंचता है कहाँ पे, इग्निशन कॉइल में। इसके बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, जो हमारे इग्निशन कॉइल है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जिसको खराब होने से बचाता है, मेंटेन करता है। तो जब करंट हमारा बैटरी से फ्लो होता है, और ये हमारा जाके इग्निशन कॉइल में जाता है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होंगी जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब ये करंट हमारा फ्लो होकर प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के बाद इसमें क्या रहता है, ये हमारा करंट पहुंचेगा सीधा कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर में प्राइमरी कॉइल से होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर में जाएगा, जहां पे बीच में एक कैम लगा होता है, जो इसको कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करता है। तो दोस्तों, जब ये हमारा कनेक्ट रहेगा, तो ये इससे हमारा ये करंट फ्लो होगा, ठीक है। और जब हमारा कैम टर्न होगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा करंट यहाँ बैटरी से फ्लो होके आ रहा था, ये हमारे कैपेसिटर में जाएगा, और कैपेसिटर में जाके ये बैक फ्लो होगा। तो कैपेसिटर को क्या कर देगा, फुली चार्ज कर देगा। कैपेसिटर मीन्स कंडेंसर। ये हमारा जब चार्ज हो जाएगा, तो ये करंट हमारा बैक फ्लो होगा, और वापस ये हमारा पहुंचेगा कहाँ, इग्निशन कॉइल में, जहां पे हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है। और सेकेंडरी बाइंडिंग में एक एज ए ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जहां पे वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज हमारा बहुत बढ़ जाएगा,
जब यहाँ से हमारा ये करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो ये हाई वोल्टेज से हमारा वोल्टेज कनेक्टेड है किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये हमारी जो केबल डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड होती है, इस केबल से हाई वोल्टेज जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर इंजन में जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, लेकिन सभी का फायरिंग ऑर्डर सिस्टम अलग अलग होता है, अलग अलग टाइमिंग पे हमारा फ्यूल है जो कि बर्न होता है। तो इसमें हमारे पॉइंट 1 2 3 4 ये व्हाइट कलर में आपको ब्लैक में दिए गए हैं। तो जैसे अभी हमारा फर्स्ट से कांटेक्ट में है डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट, तो ये हमारा रोटेट होता है, फर्स्ट से कांटेक्ट में आएगा तो फर्स्ट सिलेंडर में स्पार्क प्रोड्यूस होगी, जैसे ये घूम जाएगा तो फर्स्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड पे जाएगा तो सेकंड में हाई वोल्टेज करंट स्पार्क होगी और सेकंड में फ्यूल जलेगा, थर्ड में, फोर्थ में। इस तरह से जिसके कांटेक्ट में आता है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है स्पार्क प्रोड्यूस होती है और फ्यूल का कंबस्टन होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम है जो कि काम करता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में हमारे स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग स्पार्क को प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि मल्टी सिलेंडर इंजन में अलग अलग टाइमिंग पे स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिसमें एक आपका कॉइल्स होती है जो रोटेट होती है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, और जिस पॉइंट केबल के संपर्क में आती है इलेक्ट्रोड के, उस इलेक्ट्रोड से हमारी स्पार्क है जो कि जाके स्पार्क प्लग तक पहुंचती है करंट, और वहां से हाई स्पार्क है जो कि जनरेट होती है। इसके बाद हमारा बैटरी, आपको मालूम ही है बैटरी का एक टर्मिनल है जो कि कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू प्राइमरी बाइंडिंग से, जो कि इग्निशन कॉइल। तो इग्निशन कॉइल इसका मेन पार्ट होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और जो सेंट्रल बीच में होती है एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो कि एज ए ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और कैपेसिटर जो है वो करंट को क्या करता है, जब करंट इसके अंदर फ्लो होता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर, ब्रेकर मतलब ब्रेक लग जाए, जैसे डिस्कनेक्ट होता है तो हमारी करंट कैपेसिटर में फ्लो होती है और कैपेसिटर को चार्ज कर देती है, और जब ये फुली चार्ज हो जाती है तो ये बैक से जाती है इग्निशन कॉइल में, जहाँ की सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है और यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देती है, बहुत हैवी वोल्टेज कर देती है, और दिस हैवी वोल्टेज अगेन फ्लो टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट सिलेंडर। इस तरह से इसका हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम का काम है जो कि चलता है। नाउ एडवांटेज, अब इसकी यदि हम एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों एडवांटेज में द बैटरी सिस्टम गिव मोर पावर आउटपुट। यदि हम बैटरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो बैटरी सिस्टम गिव मोर पावर आउटपुट्स। स्पार्क इंटेंसिटी इज गुड, इसकी जो स्पार्क इंटेंसिटी होती है वो अच्छी होती है। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, यदि हम इस पूरे सिस्टम के अंदर देखेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम के अंदर तो इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स मीन्स लाइट हल्का हल्का कैम होता है एक छोटा, तो ये स्लाइटली धीरे धीरे मूव करते हैं, आपके कोई भी ऐसे हैवी मूविंग पार्ट्स हैं जो कि कंपोनेंट इसमें नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुछ एडवांटेज थी जो कि बैटरी इग्निशन सिस्टम है, और बैटरी इग्निशन सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।